परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको ये अवसर दिया है कि हम उसके पाक पवित्र वचनों का मनन करने जाएं, अध्ययन करें और अपने जीवन को उस वचन के द्वारा तराशें। एक वचन निकाले हम, भजन उसका 19 अध्याय 12 और 13। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? हाँ, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। सुनो, एक ऐसा बालक संपूर्ण रीति के साथ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया हुआ, समर्पण किया हुआ, घुटने के बल और हाथ जब ऊंचे होते हैं ना, जब घुटने के बल और हाथ जब ऊंचे होते हैं तो वो एक साइन है सरेंडर करने का। कभी भी जब भी कोई टेररिस्ट, आतंकवादी, अपराधी, कुख्यात, वांटेड को जब पुलिस पकड़ती है और जब उसके सामने गन रखी जाती है गोली चलाने के लिए, जब फौजी तैयार होता है या सिपाही तैयार होता है, तो वह इसी रीति से अपने आप को सेव करता है। अपने आप को उसके क्रोध से, उसकी गोली से, उसके दंड से अपने आप को सेव करता है। वो इसी रीति से घुटने पे आके हाथ ऊंचे करता है और वो सेव होता है। वांटेड इंसान जो कुख्यात है, जो सबके लिए खतरा पैदा हो सकता है, यदि वह घुटने पे आकर के हाथ खड़ा कर दे तो सामने वाला उसे फायर नहीं कर सकता, सेव करता है वो। यहां एक बच्चा है दाऊद, छोटा है अभी, वो अपने आप को समर्पित है वो परमेश्वर को। वो घुटने पे रहता है और हाथ ऊंचे रखता है, सरेंडर करता है। और सरेंडर करने का, हाँ, हो सकता है कि मुझ में अभी कुछ हो जो तेरी महिमा का नहीं हो सकता है। मेरी निगाहें अभी वो नहीं है जो तुझे देख पाए। हो सकता है मेरी सोच वैसी नहीं है जो तेरे बारे में विचार कर सके। हो सकता है कि मेरे इन्हीं ही बदौलत तेरा दंड मुझ पे आ सकता है, पर देख मैंने हाथ खड़े कर दिए और मैं घुटने पे आ गया। अब मैं जैसा भी हूं तू मुझे कबूल कर। एक बेटी भजन गा रही थी एक बार मुझे, मैं जैसा भी हूं मुझको कबूल कर ले, है ना। आज दाऊद एक वचन में लिखता है, अपनी भूल चूक को, बहुत गहरी बात है ये, बैठ करके अकेले में मनन करने वाली बात है। कुछ ऐसा भी है जो मैं पिछले सप्ताह भूल गया होगा, किसी के बारे में बोला हो, किसी के बारे में देखा हो, विचार किया हो, शायद मुंह से नहीं, आंख से नहीं तो दिमाग से हो गया हो। पांव कहीं ऐसी जगह चले गए हो जहां पे खुदा मुझसे खुश नहीं हो सकता। दाऊद कहता है कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कौन जान सकता है कि मैं जो करके आया था उसमें परमेश्वर पर्सन है या अपर्सन है? जब कहीं भी आप सामान खरीदने जाते हो तो एक रसीद दी जाती है और उस रसीद के ऊपर टर्म एंड कंडीशन में लिखा जाता है भूल चूक माफ। पता है किसी को? हालेलुया। क्लियर लिखा जाता है भूल चूक माफ। हो सकता है 2 रुपए फालतू लिखे गए हो सकता है 2 रुपए कम हो गए हो। जिस दिन मुझे याद आएगा, देने वाले होंगे तो दूंगा और लेने वाले होंगे तो भूल चूक माफ। अब वो समर्पित है, वो कहता है मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं तेरे मार्ग पे चलूंगा, पर मैं जानता नहीं हूं कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तेरी महिमा का ना हो। इस घमंड से, इन बातों से मुझे आज ही छुटकारा दे। गुप्त चीजों से जो मुझे नहीं पता और जो मेरे बारे में कोई नहीं जानता, लिखा गया कि उन पापों से जो गुप्त है, जो पाप सरेआम नजर आते हैं। मुझे पता है चोरी करना पाप है, मैं जानता हूं
लड़ाई करना भी पाप है, गलत गालियां निकालना पाप है, किसी के बारे में, बहन बेटी के बारे में तंज कसना पाप है। पर एक और वचन लिखता है, उस वचन ने तो मुझे इतना कायल किया। संपूर्ण बाइबल को अब तक मैंने 6 बार मैं पढ़ चुका हूं, जो मेरा अध्ययन है। 6 बार में जो वचन जिसने मुझे तोड़ा है सबसे ज्यादा, वो ये 13 वचन है। निकल पढ़े इस वचन को। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। आमीन। ढीठ 100% एक विश्वासी ढीठ होता है। ढीठ किसको बोलते हैं पता है? जानता है कोई? नकारा, सुन करके उसके ऊपर अमल न करने वाला। सुन तो रहा है और समझ में भी आ रहा है, फिर भी वही जीवन जी रहा है, उसको बोलते हैं ढीठ। बोला गया कि आप 10 बजे प्रभु के इबादत में आओ, परमेश्वर समय का पाबंद है। बाइबल में लिखा गया है अवसर को फिर से बोले, अवसर को, ये वचन है। हम आ रहे हैं 12 बजे। ढीठ पढ़ाया गया था और ढीठ पाप है। ये पाप है। परमेश्वर पाप का नहीं है, पापियों का है। पास जी वचन तो सुबेरे शाम ने पढ़ा। हमारे घर में हर रोज वचन पढ़े जाते हैं। हर रोज 1 घंटा हम प्रार्थना करते हैं और भजन भी हमारे बच्चे गाते हैं, हम भी गाते हैं। हम पड़ोसियों को हर रोज वचन बताते हैं। संडे चर्च आते हैं, दान भेंट हम बहुत देते हैं। पर करें क्या? हम ढीठ हैं। और बाइबल में ये कहता है मेरे ढिठाई के पापों से मुझे बचाए रख। सबसे बड़ा धोखा होगा उस दिन। एक होता है पाप और एक होता है महापाप, घोर पाप। महापाप पता क्या किसे कहते हैं? जो अनजाने में किया जाए उसे पाप कहते हैं। जानकर के जो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? महापाप। व्यक्ति को वचन के द्वारा बताया जाता है झूठ बोलना क्या है, और सुना उसके बाद बोलता है, वो ढीठ है। और दाऊद को इस बात का पता है कि ये पाप है। और ये जब तक पाप है, जब तक सुना नहीं गया, जब तक पाप है, जब तक उस बात के बारे में पता नहीं चला, पता चलने के बाद करता है, वो ढीठ जो पाप है वो महापाप है। महापाप। 2 वचन लिखे गए हैं यहां पे आज गहरे। मैं कल मीटिंग में कहीं बैठा था, वचन बता रहा था। जब प्रार्थना के विषय में बता रहा था कि जीवन में सबसे पहले जब भूचाल आ जाए, जब लगे कि मैं वैसा नहीं हो रहा हूं जैसा मुझे होना चाहिए, तो पहले इम्तिहान से जाकर के अकेले जाओ, सब बातों से अलग होकर के अकेले शांत होकर के बैठो, साइलेंट हो जाओ, शांत होकर के। और शांत होकर के बैठने के बाद में फिर अपने जीवन में स्टडी करो। पहले देखो कि मेरे पास पैसे की कमी है या नहीं। अगर उतना पर्याप्त है जितना चाहिए तो ये समस्या तो खत्म। फिर बॉडी को देखो, मेरे कोई रोग तो नहीं है। जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो शांत होकर के, इससे तो हम टेंशन फ्री, समस्याओं का सलूशन बता रहा हूं मैं आपको। फिर अपने माता पिता की तरफ देखो कि सही सलामत है और मेरे सर पे हाथ रखते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, तो माता पिता का आदर और प्यार तो मुझे मिल रहा है, ये भी समस्या खत्म। फिर अपने बच्चों की तरफ देखो, सब कुछ ठीक तो है, ये भी समस्या खत्म। अपने मकान घर की तरफ देखो, ये भी समस्या खत्म। अपने देश की तरफ देखो, हर प्रकार से अनाज होता है, ये भी समस्या खत्म। फिर भी डिप्रेशन क्यों चल रहा है? तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कोई व्यक्ति हो सकता है
जिसकी वजह से मेरे जीवन में इरिटेट हो रहा है। कोई मेरा कदम हो सकता है जिसकी वजह से कोई भूचाल मेरी जिंदगी में जो मुझे सुकून नहीं दे रहा। मेरा स्वभाव हो सकता है, या मेरे जीने का तरीका ऐसा हो सकता है, या मेरे कदम कहीं ऐसी जगह तो नहीं जा रहे हैं जहां खुदा के इबादत के नहीं है, क्योंकि मैं उसके नाम का कहलाता हूं। आई कार्ड मेरे गले के अंदर बैंक का है। आई कार्ड जो मेरे गले में टंगा हुआ है वो बैंक का है, और मैं ठेके पे खड़ा हूं, तो बैंक का एक्शन मेरे पे आएगा ही आएगा। यदि मैं मसीह का कहलाता हूं, मेरे ऊपर लेप प्रभु का लगा हुआ है, और यदि मेरा कदम कोई ऐसी जगह है जहां पे मसीह के लोग नहीं होने चाहिए, तो सोच लेना क्रोध आएगा। वहीं से समझ जाओगे। और उसी बात को लेकर के भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना, दुष्ट लोगों से सुरक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए प्रार्थना, परमेश्वर के धन्यवाद के लिए प्रार्थना, देश के लिए प्रार्थना, समझ के लिए प्रार्थना, शत्रुओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना, अगुवाई के लिए प्रार्थना, और विश्व की शांति के लिए प्रार्थना। दाऊद ने बहुत प्रार्थनाएं की है, बहुत प्रार्थनाएं की है, बहुत। चंगाई के लिए प्रार्थना, भलाई के लिए प्रार्थना, कृपा सहायता के लिए प्रार्थना, अपने पड़ोसी के लिए। पूरा भजन संहिता भरा पड़ा है। जब पता चला कि मुझ में दुष्टता पाई जाती है, तो जाओ बाइबल में पढ़ो, समझ के लिए प्रार्थना और वचन पढ़ो, और उसको लेकर के अंदर चिपको। ये जब पढ़ा कि मुझे ढीठ से बचा, मेरा ढीठपन मुझे बचा, घुटने पे और हाथ ऊपर कर दो, रो उसके सामने, मुझे माफ कर। सेव कर लोगे अपने आप को, उसके क्रोध से सेव कर लोगे। पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। किस लिए? क्योंकि शैतान के काम चल रहे हैं। ये हमारी परंपरा है, एक दिन की है। मदर डे, फादर डे, कल कौन सा डे है? कल मदर डे नहीं है, फ्रेंड डे है। आज दोस्त का नंबर है, आज माँ भूखी है, भूखी रहे। आज दोस्त खाएगा, कल फादर खाएगा, परसों टीचर खाएगा। ये स्पेशल डे बनाए हैं, तो बाकी डे कहाँ की है ये परंपरा? मिस्र की। पता है कहाँ की है ये परंपरा? मिस्र की सभ्यता है, और परमेश्वर ने हमको मिस्र से आजाद किया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमको संसार के इस ढोंग से आजाद किया है कि दीर्घायु अगर चाहिए, उम्र अगर लंबी चाहिए, अगर शांति चाहिए, सुकून अगर चाहिए, महिमा अगर चाहिए, तो मेरे समीप आ, मेरे छेदे हुए हाथ के नीचे आ, क्योंकि दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है। जब उसके दाहिने हाथ के आगे से निकल जाते हैं, फिर रख, तो मर्जी रख, चला जाएगा, नहीं रोक पाएगा कोई उसे। यदि जिंदगी में ढीठपन है तो आज भी बहनें हैं जिनके सर के ऊपर से साया उठ गया है, क्या वो रखे नहीं उन्होंने? क्या हुआ फिर? रिजल्ट क्यों नहीं आया? एक वचन पढ़े हम, निर्गमन उसका 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आज्ञाएं हैं 10 आज्ञाएं निर्गमन में। 10 आज्ञाओं की एक जो आज्ञा है 12वीं, इस 12 वचन में लिखा हुआ है, तो अपने पिता अपनी माता का आदर करना। लंबी उम्र के बारे में बात चल रही है ये। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे देता है, उसमें तू क्या क्या करने पाए? बहुत दिन तक, दीर्घायु तक जीवित रहने पाए। सबसे पहला जो स्टेप है उम्र लंबी करने का, वो माता पिता से शुरू होता है। माता पिता से। कितनी भी टहनी फलवंत क्यों ना हो जाए,
कितने भी भारी उस पे फल क्यों ना लगे, अगर वो जड़ के साथ नहीं जुड़ा रहता तो यकीन मानो सारे फल खत्म हो जाएंगे और पत्ते सूख जाएंगे। वो जब तक फलवंत रह सकता है, जब तक दीर्घायु है, जब तक वो जड़ के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्ट रहता है। माता पिता का अनादर जिस दिन हमारे जीवन में आ गया, सोच लेना हमने दीर्घायु खोई है, जीवन में क्लेश पाया है। एक वचन और देखें हम, नीति वचन और उसका 3, 1 और 2। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, हाँ अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। तू अधिक कुशल से रहेगा। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मेरी शिक्षा को मत भूलना, मेरी आज्ञाओं से इधर उधर मत होना। जो आज मैं तुझे सुनाता हूं उसे धर लेना और उसी के अनुसार चलना। इससे क्या होगा? तेरी आयु बढ़ेगी, प्लस तू कुशल से रहेगा, आनंद से रहेगा। जीवन में क्लेश है उन बच्चों के, जीवन में क्लेश है जो अपने माता पिता को तुच्छ जानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि बाइबल में इतना कठिन वचन है, फिर आप जावा ही कौन, डराते बस पास्टर जी जानते हैं आपा कौन जावा। उनको लगता है कि न जाने से वो दंड टल गया। कबूतर आंख बंद कर लेता है बिल्ली को देख करके, उसको लगता है कि अब नजर आवा ही को नहीं, अब क्या करेगी, पकड़ेगी वो। कबूतर के आंख बंद करने से क्या बला टल जाएगी? क्या हमारे खुदा के आगे से भागने से क्या क्रोध उसका ठंडा पड़ जाएगा? आकाश में चढ़ूं तो और पाताल में जाऊं तो तेरी आत्मा से भाग कर मैं किधर जाऊं। उनको लगता है कि हमने आंखें बंद कर ली है, लेकिन ढीठपन है वो, ढीठपन। ढीठ का जो पाप है वो घोर पाप में आता है, क्योंकि बाकी पाप व्यक्ति एक बार करता है, एहसास हो जाता है। ढीठ जो व्यक्ति होता है वो हर रोज करता है, हर रोज उसे बताया जाता है समय पे आना है, हर बार लेट बताया जाता है ये काम तुझे करना नहीं करना। माता पिता को तुच्छ निजाती लड़ेंगे, गालियां निकालेंगे, मुझसे गंदी गाली। ढीठपन है ये। किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति विशेष के साथ झगड़ा है और उस व्यक्ति के स्वभाव की वजह से उसकी बहन को गाली देना, उसकी माँ को गाली देना, उसके रिश्तेदार के बारे में बोलना, जबकि वो घर में बैठे हैं, उनका कोई रोल नहीं है उस लेवल पे। इतना निकर्मा जीवन है परमेश्वर की दृष्टि के अंदर की उससे ज्यादा घृणित परमेश्वर की दृष्टि में और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि लिखा गया है, ना गाली देने वाले और न आज्ञा टालने वाले, ना मूर्ति पूजक, ना टोना करने वाले, ना ढीठ, ना पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के अधिकारी। क्लियर लिखा गया है और परमेश्वर का वचन स्पष्ट बात करता है, उसके ऊपर कोई पर्दा नहीं है। स्पष्ट बात करता है, वह गुद्दे गुद्दे गांठ गांठ को छांटता है, क्लियर बात करता है वो। उसमें कोई भी किसी का रोल ही नहीं आ सकता। परमेश्वर के सामने लिखा है कि फिर मैंने एक सिंहासन देखा और जो सिंहासन मैंने देखा उसके सामने कंच के समान एक समुंदर था, कंच के समान। उस सिंहासन के सामने जो सिंहासन मैंने देखा उसमें 4 प्राणी थे और उसके ऊपर नीचे आगे पीछे पंखों के नीचे चारों तरफ आंखें ही। वो ना सोते थे ना बैठते थे, वो हमेशा कहते रहते थे पवित्र 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 पवित्र। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय है शायद ये।
जो सिंहासन देखा है वो परमेश्वर का सिंहासन है, और उसके सामने जो कंच के समान समुद्र है वो ये जगत है। हमें लगता है कि शायद हमारे घर में जो हम कर रहे हैं वो परमेश्वर थोड़ी देखता है, जो गुफा में कर रहे हैं परमेश्वर कंच के समान है। ये कंच के गिलास में कुछ भी डालो आर पार है, वो नहीं छुपा सकते आप। दूध डालो नजर आएगा, पानी डालो नजर आएगा, शराब डालो नजर, जो डालोगे नजर आएगा, आर पार नजर आएगा उसमें। कहीं से भी देखो, किसी भी एंगल से देखो, वो नजर आएगा, छुप ही नहीं सकता उसमें। और वो स्वच्छ कंच के समान परमेश्वर के आंखों के सामने। और जो प्राणी है, जो चार उसकी शक्तियां हैं, जो चार उसकी सामर्थ काम करती है, उनके चारों तरफ आंखें हैं, भीतर बाहर ऊपर नीचे सब। और वो कभी ऊँगते नहीं है, दिन रात पवित्र 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 पवित्र। पहले जो चारों प्राणियों, ये विषय अलग है, कभी मैं बताऊंगा इसके बारे में कि चारों के पास किस किस के ऊपर अधिकार दिया गया है, चारों किस किस पे निगाहें रखते हैं, किन किन लोगों को वो सेव करते हैं, किन लोगों को वो दुष्टता का दंड के लिए तैयार करते हैं, वो अलग विषय। आज हम चलेंगे दीर्घायु पे, लंबी आयु पे, ताकि कभी ठोकर ना खाओ और जो खा रहे हैं उनको समझा सको कि जितना मर्जी रख लेना, किसी दिन गलत काम करते हुए मर जाओगे, नहीं बचेंगे। सेब खाओ, केले खाओ, चाहे जो मर्जी, चाहे चने खाओ, बगैर नमक के खाओ, सेंधा नमक खाओ, लंबे पड़ के खाओ, खड़े होके खाओ, चालनी में देखो, जार में देखो, जहां से मर्जी देखो। यदि गलत करेंगे मर जाएंगे सब, एक दिन चले जाएंगे। और परमेश्वर के दाहिने हाथ के जो नीचे हैं, बाइबल में लिखा गया है, ये करने से तू सेव होगा, तेरा घराना दीर्घायु लंबी आयु रहने पाएगा, कुशल से रहेगा, शांति तुझ में होगी, तेरी उम्र बढ़ती जाएगी। जो लिखा गया है, उम्र बढ़ने से पहले, दीर्घायु देने से पहले एक ऊपर बात लिखी गई है वचन पे कि अगर ये करेगा तो ये हो जाएगा। माता पिता का आदर करेगा तो जिस देश में तू रहता है उसमें बहुत दिन तक, मेरी शिक्षा को अगर तू न भूलेगा, मेरी आज्ञाओं पे चलेगा तो तेरी उम्र बढ़ती जाएगी। एक वचन और हम देखें, व्यवस्था विवरण और उसका 5:33। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होंगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। आमीन। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, बाकी बातें फिर होंगी। उस देश में बहुत दिन तक रहने पाओगे, ये फिर की बात है, बाद की बात है। तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, ये बाद की बात है। कुशल से रहोगे, शांति से रहोगे, ये बाद की बात है। सबसे पहले जो बात दी गई है वो ये दी गई है, जिस मार्ग पे चलने की आज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है। ये गंभीरता है, और इसमें हमने ढीठपन अगर दिखाया हुआ है तो बाकी बातें किसी काम की नहीं है, किसी काम की। मैं एक बार खाराखेड़ी गया था, जाता तो मैं हर संडे हूं, पर एक खास संडे था, खास संडे। उसमें मैं स्पीकर ले गया, माइक ले गया, ये डब्बी ले गया, सब कुछ ले गया। एक चीज भूल गया मैं, वो भूल गया इस डब्बी से मिक्सर में लगने वाली तार जो सप्लाई देती है, ये माइक चलता है, स्पीकर बजता है, आवाज आती है, भजन गाते हैं। सबसे पहले जरूरी था कि वो तार जहां पे लगे वो डब्बी के अंदर, बाकी बातें बाद की है। इसका बटन दबेगा, कि सेल डलेगा, कि हलो हलो बोलना पड़ेगा, वो बाकी बातें बाद की है। पहले वो तार लगेगा, जब तक वो तार नहीं लगेगा तब तक ये झुनझुना है। और वो भूल गया मैं, बाकी सब था मेरे पास, एक भी काम नहीं आया, सब बेकार चला गया, बंद पड़ा रहा, कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी ना दुआ काम आई,
ना बाइबल काम आई, ना पास्टर जी काम आए, ना चर्च काम आई, कुछ भी काम नहीं आया। एक डीठपन था बस। सारी प्रार्थनाएं निकर्मी, सारे उपवास निकर्मे, 40 दिन पास्टर जी घुटना प्रिया, जुड़ गया तेरा गोड्डा की कॉन्वेंट है। यदि डीठपन हमारे बीच में है तो प्रभु आशीष देगा, प्रभु चमत्कार करेगा। सच है, पहले तार है क्या? कनेक्टिविटी है क्या? हमारा रिलेशन है क्या? प्रार्थना करो, कुछ भी करो, यदि हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ नहीं है, उगला हुआ जीवन है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सुनो, बहुत आएंगे ऐसे जो आकर के कहेंगे मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है। हट शैतान, चल यीशु के नाम से, और दौड़ गए। एक आएगा कहेगा कि मैंने मुर्दे चंगा किए हैं, कैंसर का रोग ठीक किया, फोड़ा, यहां तक कि मैंने एक हाथ में दर्द था प्रार्थना करके मिटा दिया। प्रभु कहेगा साइड में हो। एक आकर के बोलेगा मैंने भविष्यवाणी की कि अब की बार बॉम्बे में भूकंप आएगा और पूरी होगी, हालेलुया, वो कहेगा साइड में हो। ऐसे बहुत से आएंगे जो ये कहेंगे हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से कैंसर बीमारियां ठीक की, और वो कहेगा मैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास तार नहीं है, बाकी सब कुछ है, चंगाइयां हैं। इस विषय को मैं बताऊं आपको क्या होता है, ये क्यों होता है ऐसा। प्रभु यीशु मसीह ने एक शास्त्री से बोला था, उसका नाम था निकुदेमुस, गुरु था वो, धार्मिक अगुवा, व्यवस्था का जानकार था और बहुत ही आदर के योग्य था, लोग उससे वचन सीखते थे। उसने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अधिकार के साथ बातें करता है और जो ज्ञान उसके पास है वो मेरे ज्ञान से मैच नहीं करता। जब जाकर के वो चुपचाप लगा कि गुरु जो तू बताता है ना उन बातों में थोड़ा सा दम है, मुझे लग रहा है ये परंपरा कुछ नहीं है, अगर हमारी आज्ञा का जीवन नहीं है, यदि हमने खाया नहीं तो उम्र कैसे बढ़ेगी, भूखे मरने से तो शरीर घटेगा ही। तो ये बता कि मैं क्या करूं कि मैं उसके राज्य में प्रवेश कर ले पाऊं। तो प्रभु यीशु मसीह ने निकुदेमुस से कहा कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक वो राज्य में प्रवेश। तो फिर जो चमत्कार कर रहे हैं उसका रोल क्या है, जो चंगाई दे रहे हैं उसका रोल क्या है? वो कह रहा है कि वो तो परमेश्वर करता है, और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो चंगाई कैसे दे सकता है? सच है, चंगाई देना किसका काम है? पर दाऊद ने कहा था कि इस गोरियत को मारना किसका काम है? परमेश्वर का। यूसुफ ने कहा था फिरौन के राजा को, सौपन का भेद बताना किसका काम है? परमेश्वर का। तो चंगाई देना भी किसका काम है? भविष्यवाणी, दुष्ट आत्माओं को निकालना। तो फिर वो राज्य में क्यों नहीं जाएगा? क्यों मना कर रहा उसको? सुनो, एक भविष्यवक्ता का आपने नाम सुना होगा जिसका नाम था बिलाम। बिलाम नाम था, गिनतियों की पुस्तक में शायद वो पाया जाता है, न्यायों या गिनतियों में। बिलाम परमेश्वर का चुना हुआ प्रोफेट है, और वो पैसे के लालच में आकर के जो उसके पास वरदान है, जो उसके पास मस्सा अभिषेक है, उसका नाजायज फायदा उठाने के लिए उन लोगों को श्राप देने के लिए जा रहा है जो आशीषों के लिए ठहराए गए हैं। समझ में आ रहा है? इज़राइल को परमेश्वर ने आशीषित किया हुआ है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी कि तेरी संतान, उसे कोई गिने, ये परमेश्वर के ऊपर आशीष थी। परमेश्वर की अब्राहम पे क्या थी?
और अब्राहम ने इसहाक को यह कह करके आशीष दी, वो परमेश्वर जो सब कुछ है वो तेरे साथ रहे। और इसहाक ने अपने बेटे याकूब के ऊपर वही आशीष अप्लाई कर दी। और याकूब आशीष से भरा हुआ मामा लबान के पास चला गया और उसके बाद वो वापस आया, उसके 12 बेटे थे। मिस्र में जाने के बाद यूसुफ के द्वारा याकूब ने अपने 12 बेटों को क्या दी? आशीष दी। और वो आशीषें जो 12 बेटों की दी थी वो मिस्र में बढ़ते चले गए। और वही आशीष जो मिस्र में इजराइल के ऊपर थी, 12 गोत्रों में थी, वही आशीष परमेश्वर के लोगों की मूसा की मां ने मूसा के ऊपर अप्लाई कर दी और टोकरे में डाल दिया। मूसा मैदान में आकर के वापस जाता है उस आशीष के द्वारा जो परमेश्वर ने उसे दी एक वरदान के रूप में। और वही आशीष मूसा ने किसको दे दी? यहोशू को दे दी। यहोशू अगुवाई करता हुआ चला जा रहा है और यहोशू ने वो आशीष पूरी की पूरी इजराइल के ऊपर अप्लाई कर दी वापसी, जिसकी थी उसी को ही दे दी। और वो इजराइल आशीषों में। एक नबी है जो परमेश्वर का काम कर रहा है, वो उनके खिलाफ हो रहा है उनको श्राप देने के लिए। और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा काम मत कर, जबकि चुनाव परमेश्वर का है पर इच्छा परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर जब मस्सा करता है, वरदान जब देता है, लिखा गया जो परमेश्वर देता है वो फिर कभी लेता नहीं है। उसे कोई भी कैसे यूज कर सकता है। कुछ श्राप के लिए करते हैं, कुछ आशीषों के लिए, कुछ चंगाई के लिए, कुछ धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नमक पानी तेल बेच बेच के धन भर रहे हैं, बिजनेस बढ़ा रहे हैं। वो एक मस्सा होता है जो मनुष्य को परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहने से देता है। लेकिन एक मस्सा होता है जो स्वर्ग का है, उसको बोलते हैं परमानेंट अभिषेक, सदा काल का अभिषेक, जिसके द्वारा उसके बिना कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। वो मस्सा, वो पवित्र आत्मा जिसको जीवन का आत्मा कहा जाता है, परमेश्वर का आत्मा कहा जाता है, कि तब परमेश्वर ने आदम को फूंका और अपने श्वास उसमें डाल दिया, अपना जीवन का श्वास उसमें डाल दिया। वो मस्सा आदम से उठ गया और आदम मर गया था पाप की वजह से। अब जी तो रहा है ना वो, जब पाप कर रहा था, जब आदम पाप कर गया तो जी तो रहा था ना, लेकिन वो जीवन का आत्मा उठ गया उससे। वो मस्सा चला गया जिससे वो परमेश्वर से संगति कर सकता था, जो उसके साथ कनेक्ट रहता था, वो चला गया है। पर प्राण तो चल ही रहा है ना। यदि वो पाप करते मरता तो फिर वो रुके क्यों नहीं उसके सांस? क्योंकि वो वरदान जो उसको जीने का दिया गया था वो उस पर ठहरा रहा, उसकी महिमा उठ गई। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने भी किया था। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद एक कमरे में जाते हैं अपने चेलों के पास और उनके ऊपर फूंक करके कहते हैं, लो पवित्र आत्मा निकाले। यूहन्ना उसका 20 का 22 देखें। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। आमीन। प्रभु यीशु, इस घटना को पहले समझो, ध्यान से सुनो, आप नोट कर लो, अगर नहीं निकला तो समझो इस बात को। प्रभु यीशु मसीह के साथ चले रहे हैं 3.5 साल। उन्होंने चंगाइयां दी है लोगों को, उसने 2-2 करके भेजा और आकर के प्रभु से कहा था कि अब तो दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम से क्या हो रही है, अब तो जो हम कर रहे हैं वो हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आनंदित मत हो, ये जो काम है ये मैंने सौंपा है, ये तो काम है, ये तुम्हें स्वर्ग लेकर के नहीं, ये तो मेरा काम, ये तो मेरा व्यक्तित्व है, स्वभाव है, जिसको जैसा चाहूं दे सकता हूं। अभी आत्मा नहीं है उनके पास। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रख दिया गया, सब बिखर गए थे क्योंकि आत्मा ही नहीं था। पतरस अपने कामों पे चला गया, सब डर गए कि अगर गुरु को ही नहीं छोड़ा तो तुम्हारे साथ अब ये लोग क्या करेंगे।
सब अपने धंधे पे लग गए कि वो तो कुछ गंदा सपना था, कुछ पल का मेला था, बिखर गया, सब चले गए। 2 व्यक्ति तो जिक्र करते हुए इमाउस के मार्ग पे जा रहे थे। बहुत बुरा हुआ। अच्छा इंसान था, चंगाई देता था, कभी किसी को बुरा नहीं बोला, कभी किसी को सताया नहीं, किसी को ऐसा ना पैसे का लालच रखा। कितने लोग चंगाई पाते थे और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ क्या हो गए, चल रहे थे। अभी आत्मा नहीं है किसी के पास। वो जो डरे सहमे थे, आपस में मीटिंग करते थे कि अब क्या होगा। जिस दिन किसी के धक्के चढ़ेंगे कोई ना कोई तो हमें मार देगा। मीटिंग कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आता है, बिना गेट खोले हुए उस कमरे में क्या कर लेते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और प्रवेश करके उनके ऊपर पहले, सबसे पहले उनको शांति देते हैं। तुम्हें सबसे पहले जो भूचाल आया हुआ था जीवन में, जो कंफ्यूजिंग थी, जो डिप्रेशन था, कि तुम्हें शांति मिले। और तब जब उन्हें शांति मिली कि शुक्र है वो है हमारे बीच में, शुक्र है कि वो है, हालेलुया, शुक्र है कि ये जिंदा है, आ गया है, और एक सुकून मिला। तब उसने फूंका, लो पवित्र आत्मा, और आत्मा उन पे ठहर गया। और एकदम से आंधी आई, गिर गए और हिलने लगे। और वहां पे पर यीशु मसीह ऐसे कर रहे, हालेलुया, ऐसे करने लगे। ऐसा था क्या? हालेलुया, आत्मा आ गया, आत्मा आ गया, ऐसा था क्या वहां पर? लो पवित्र आत्मा, और हुआ कुछ भी। सुनो ध्यान से, भरमाने वाली आत्मा किसको कहा जाता है, ये बता रहा हूं गहरी बात। जब पवित्र आत्मा आया, फूंक करके दिया गया, कुछ नहीं हुआ। कुछ लिखा है क्या यहाँ पे? पढ़े, दोबारा पढ़े। यह कहकर उसने उन पर फूंका, हाँ, और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। और एकदम से सारे गिर गए पीछे की तरफ। अभिषेक आ गया। यीशु मसीह आए और कोट उठाया, घुमाया, लो पवित्र आत्मा। अभी हो रहा है। और ये बाइबल कुछ और बता रही है। बाइबल बयान कर रही है उनको शांति मिले। हालेलुया, ताड़ी बजाएं एक बार। धन्यवाद, तारीफ। उनको शांति मिली। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। उन्हें शांति मिली और एक मध्यस्थ बन गया उसके साथ, परमेश्वर के साथ फिर रिलेशन बन गया उनका। अब वो प्रार्थना करने वाले हो गए हैं। अब उनको एक तसल्ली मिल गई है कि वो है, जिंदा है। अब वो गवाह हो गए हैं कि वो जिंदा है। अब हर रोज 40 दिन तक उनके बीच में रहा और उसे वो देख सकते थे। अब वो उसके साथ खा सकते थे, बातें कर सकते थे, वो उस मार्ग पे चल सकते थे जिस मार्ग की उसने शिक्षा दी थी। बिना आत्मा के उसको पिता कहना बड़ा मुश्किल था। अब मध्यस्थ हो गया है क्योंकि मस्सा उन पे आया, पवित्र आत्मा का मस्सा। और कोई फर्क नहीं पड़ा। वो प्रार्थना करेंगे, कोई चंगाई नहीं मिलेगी किसी को। वो भविष्यवाणी करेंगे, पूरी नहीं होगी। वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालेंगे, पर घुटने पे हर रोज प्रार्थना करेंगे। वो ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और जब वो ऐसा करना शुरू कर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह का जाने का समय हुआ। तब उनसे वादा किया कि जब तक सामर्थ ना पाओ यरूशलेम को मत छोड़ना। जब तक सामर्थ ना पाओ। क्या आत्मा नहीं था क्या? पवित्र आत्मा तो था उनके पास, पर जब तक सामर्थ ना पाओ, जब तक मेरे कामों के करने की पावर ना पाओ, तब तक क्या करना? यरूशलेम मत छोड़ना। और वो चला गया। अब राजा उनके पास नहीं है, वो अनुपस्थित राजा है। अब यीशु मसीह वहां नहीं है, पर उसने फूंका हुआ है, उसका आत्मा है। हालेलुया। अब वो भागेंगे नहीं, अब वो डरेंगे नहीं। अब पतरस जाल नहीं उठाएगा,
अब पुराने जीवन में नहीं जाएंगे, क्योंकि मस्का नया हो गया है और दाख रस भी नया हो गया है। अब पता है क्या करेंगे वो? अब वो एक जगह इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं और आत्मा में भर के प्रार्थना कर रहे हैं, और वो जो फूंका गया था वो उनका मध्यस्थ कर रहा है, प्रार्थना करने में उन्हें पावर दे रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको जीवन जीने की बातें बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी उनके साथ किया वो याद दिला रहा है। जो उसने वादे किए कि मैं नहीं छोड़ूंगा, वो उन्हें याद दिलाता है। वो आत्मा उन्हें कायल करता है और वो विश्वास योग्य बने रहे और प्रार्थना करते रहे, यरूशलेम नहीं छोड़ा। उसका रिजल्ट ये था, आंधी आई, बुडोल हुआ, आग की सी फटती हुई चीजें ठहर गई। हालेलुया। पेंताकोस्ट के दिन वो सामर्थ के साथ आत्मा उतरी और भर गए, सामर्थ से भर गए। वो सामर्थ का आत्मा उनके ऊपर उतरा, तब वो अन्य अन्य प्रकार से बातें करने लगे। तब वो गवाही के लिए खड़े हो गए, अब वो प्रचार के लिए तैयार हो गए। उनमें एक आग भर दी गई है, लेकिन आत्मा तो पहले ही था ना। अगर उसका आत्मा नहीं था तो प्रार्थना किससे कर रहे थे? बाइबल में लिखा हुआ है कि आत्मा के साथ प्रार्थना करनी है। यदि आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा, तो फिर प्रार्थना कौन कर रहा था? आज आप समझो, जानो, समझ में आ रहा है? आप भूल में हैं कि आपके पास आत्मा नहीं है। आप भूल रहे हैं कि उसने आपका मस्सा किया है। एक भरमाने वाली आत्मा फिर रही है जगत में कि जब तक पास्टर प्रार्थना करके ना गिराए तब तक आत्मा नहीं आता। उसी दिन आ गया था जिस दिन ने कहा कि तू मेरा पिता है। उसने कहा हालेलुया। बिना आत्मा के आप यहां नहीं बैठ सकते। जिन्होंने एक प्रभु को नहीं जाना है वो आज मेहंदी लगवा रहे हैं। मेहंदी, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, पवित्र आत्मा को नहीं जानते, उनको लगता है कि आज लंबी आयु होगी, और नहीं जानते कि घट गया एक दिन, और एक दिन नहीं, घट गया है अनंत काल का जीवन। उगल दिया गया है जीवन, उसका गुनगुना जीवन है। वो भरमाने वाली शक्तियों के अधीन है। इसलिए परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है कि उसने आपका मस्सा किया हुआ है। हालेलुया। आपसे वो मस्सा कोई चुरा ना ले, आपसे वो कोई छीन ना ले। उद्धार जो परमेश्वर ने आपका किया है उसको कोई छीन ना ले। अपने मुकुट को, अपने जीवन को बचा के रख। अंत तक जो धीरज धरेगा और जो जय पाएगा उसी का आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। यकीन मानना, दीर्घायु आपकी है, लंबी उम्र, सदा की उम्र आपकी है, अनंत काल का जीवन आपका है। एक वचन में लिखा गया था, प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए उसे मैं जीवन के फल में से खाने को दूंगा। और जीवन का फल पता है क्या है? पता है? अदन की वाटिका के अंदर दो पेड़ लगाए गए थे, भले और बुरे के ज्ञान का और जीवन के फल का। जीवन के फल के चारों तरफ करूब लगा दिए गए, अग्नि में तलवार खींच दी गई। वचन की जो तलवार है वो, और करूब जो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाले लोग हैं वो उसके आगे आ गए, और उसके पीछे जीवन का वृक्ष है। वो जो काठ पे लटकाया जाता है श्रापित होता है। क्या होता है? श्रापित होता है। और हमारे वाला जो काठ पे लटकाया गया वो श्रापों को हर ले गया। हालेलुया। वो उस वृक्ष के पेड़ को चीर करके जो बनाया गया था क्रूस, उसके ऊपर लटकाया गया और वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। जो काठ के ऊपर जो लटकाया गया वो जी उठा। जीवन उस लकड़ पे था।
जीवन उस वृक्ष पे था, वो है जीवन का वृक्ष। हालेलुया। आज जो तुम यहां खा रहे हो, ये उसी के जीवन के वृक्ष में से खा रहे हो। उसने कहा वचन दे धारी हुआ। हालेलुया। वचन क्या हुआ? और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6 में कहा था कि मेरा मांस खाने की वस्तु है। वचन देह है और उसकी देह खाने के लिए है। तो आज आप वचन खा रहे हैं, उसकी देह को खा रहे हैं, उस जीवन के फल को खा रहे हैं और जीवन आपका है। हालेलुया। आपको कोई उससे अलग नहीं कर पाएगा, आपसे कोई छीन ना ले। इसलिए इन परंपराओं से, आडंबरों से, मिस्र की सभ्यताओं से, ये जो परंपराएं चली हुई है, इनसे ऊपर उठ करके उसके हाथ के नीचे आना है, जिसके पास दीर्घायु है, लंबी उम्र उसके पास है, जीवन उसके पास है। और फिर पढ़े हम भजन 19 का 12 और 13 कि इनको अगर मैं समझ गया तो वो जो नीत श्रेष्ठ गीत में जो लिखा गया है राजा सुलेमान के द्वारा, इन छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, ये हमारी बारी को उजाड़ती है। क्योंकि हमारी बारी में क्या लगे हुए हैं? फूल लगे हुए हैं। इन लोमड़ियों को पकड़ ले, ये हमारे फूलों को क्या करती है? नष्ट करती है। जो बारी है वो जीवन है, जो फूल है वो परमेश्वर की आशीषें हैं, बरकतें हैं, वो परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ लबालब पवित्र आत्मा के फलों से भरा हुआ हमारा धार्मिक जीवन है, पवित्रताई का जीवन है। ये छोटी छोटी लोमड़ियां परंपरा है, इस जगत की आडंबर है, जो कभी हमें मौकान के रिश्ते में, कभी हमें शादियों के रिश्ते में, कभी हमें दसोटन के रिश्ते में, कभी जागरण के रिश्ते में हमें उजाड़ती है। आज तो त्योहार है, क्यों जाई जगो? ये लोमड़ी है जिसने हमारे फूल को तोड़ा है, आत्मिक जीवन को ठेस पहुंचाई है। ये वचन कौन अपनी भूल चूक को समझ सकता है? आगे पढ़े इसको। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। मेरे गुप्त पापों से, जो पाप मुझे पता ही नहीं है, जिसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूं, हो सकता है कि वो गुप्त पाप जो मेरे लहू में मेरे पिता के द्वारा, पिता के पिता के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, किसी को संतान होती है और उसके पांव नहीं होते, पता है आपको? किसी को जन्म से आंखें नहीं होती, किसी को हाथ नहीं होते और पैदा हो जाते हैं जगत में। कुछ मंदबुद्धि पैदा हो जाते हैं जगत में। क्या हो गया ऐसा उनको? क्यों हुआ? कोई गुप्त पाप जो उनके जीवन में उन्हें पता ही नहीं है, जो पूर्वजों से चला हुआ आ रहा हो, उसका भुगतान करना पड़ रहा हो। काश वो जीवन ऐसा होता कि घुटने पे सरेंडर करके कि मेरे तमाम पाप जो गुप्त है और मेरे डीठपन के जो पाप है उनसे मुझे बचाए, अन आज्ञाकारी से मुझे बचाए। जब मुझे ये पता चला झूठ बोलना पाप है, श्वास तो निकल जाएगा पर झूठ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि अब मुझे ये भी पता चला कि सुनकर के नहीं मानना, ढीठ हो जाना भी पाप है। ढीठपन लिखा गया है ना, पियक्कड़, पेटू, खाली निकालने वाले, दया रहित, क्षमा रहित, कीर्तघन, लीला कीड़ा, ऐसी ऐसी और बहुत सी बातें हैं, उनमें लिप्त होने वाले परमेश्वर के राज्य के लोग नहीं होंगे। और सुन लिया और आज भी बना हुआ है। और क्रोध कमा लिया उसने, और क्रोध कमा लिया। रोमियो 1 अध्याय और 12-13 वचन में कि परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति के ऊपर स्वर्ग से ही प्रकट होता है। स्वर्ग से, ढीठपन के ऊपर स्वर्ग से प्रकट होता है। हर कोई अपने बातों का लेखा देगा, अपने निकर्मे कामों का हिसाब देगा। हर कोई एक एक जीवन, एक एक जीव अंगीकार करेगी। और नहीं, इन तमाम बातों पे मिट्टी डाल करके उस पे आ जाओ जिसमें लिखा गया है तेरी उम्र बढ़ेगी।
उस देश में बहुत दिन रहने पाएगा। कुशल तेरे पास होगा, शांति तेरे पास होगी। तू मेरे सींग को चोपड़ा है, तूने मेरे सींग को, टटके के तेल से बहुत कीमती होता है। टटके का तेल, पिछली बार मैं एक तेल बता रहा था आपको, जो भेड़ के माथे पे लगाया जाता था और कीड़े जड़ते थे। टटके का तेल बहुत कीमती होता है। सींग को जब चौपड़ते हैं उससे ना, तो वो किसी भी पशु के साथ जब लड़ता है तो उसकी जड़ से वो उखड़ता नहीं है, उखाड़ के छोड़ता है, वो मजबूत करता है, मजबूत। उसको बोलते हैं टटके का तेल। जब जोड़ों पर कहीं लगाया जाता है, इजराइल में, यहाँ नहीं है। जैतून का तेल अभिषेक का तेल होता था, मस्सा करते थे उससे। ऐसे कीड़े का तेल सुना है किसी ने? है? कितने लोगों को पता है कीड़े का तेल होता है? हालेलुया। नहीं पता है तो गांव में जो भेड़ रखते हैं उनके पास चले जाना, कीड़ा का तेल है, भेड़ों पे लगाया जाता है ताकि उनको कीड़े। दाऊद कहता ना, तूने मेरे सर पे तेल, क्योंकि भेड़ों के सर पे तेल लगाया जाता था ताकि कीड़े ना पड़े। इसलिए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गटी, वो तो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर के जाता है, मुझे सुखदायी जल के झरने के समीप बिठाता है। यदि मैं घोर अंधकार की तराई से, पहाड़ों की छायों से, गंदी नालियों से, नहर नालों से होकर के भी चलूं, तब भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। कभी देखा आपने भेड़ नहर के किनारे चरती हुई? कभी नहीं डरती, क्योंकि चरवा उनके पास होता है। वो एकदम बिल्कुल किनारे पर, कई बार तो चरवे उठा करके फेंक देते अंदर नहलाने के लिए, क्योंकि वो चली जाती है अंदर, उसे पता चरवा है और निकाल भी लेगा, कभी हानि नहीं होती और ना डरती हैं वो। ऐसे हम लोग भी हैं, वो चरवा है हमारा। हालेलुया। दीर्घायु उसके पास है। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे, सबको बरकत दे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।